नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। 7 दिन के सीज फायर के बाद इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई। इजरायली सेना की बमबारी में गाजा में अब तक 178 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। फिर भी जंग शुरू करने को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 24 घंटे से भी कम समय में 178 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 589 घायल हुए हैं। इजरायल ने शुक्रवार को गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के कुछ इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी थी। इसके लिए उसने आसमान से भी पर्चा गिराया। दरअसल इजरायल ने पहले ही कह दिया था कि सीज फायर के बाद में जंग जारी रहेगा। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच 24 नवंबर से 4 दिन के लिए युद्ध विराम हुआ था। फिर बाद में इसे 3 दिन के लिए और बढ़ा दिए गए थे। इस दौरान हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया और उधर से इजरायल ने भी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। इस सीज फायर के दौरान हमास ने 70 से ज्यादा बंधकों को रिहा किया। इसमें महिलाएं, बच्चे और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल ने भी करीब 160 से अधिक कैदियों को रिहा किया। सीज फायर के आखिरी दिन बुधवार को हमास ने 16 बंधकों को रिहा किया था। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई थी। इस दिन सुबह सुबह हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमला बोल दिया था। इजरायल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इस दौरान हमास ने करीब 240 लोगों को बंधक भी बना लिया था। इस हमले में 1400 लोगों की मौत हो गई थी, यानी 1400 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस हमले में। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। तो आइए युद्ध से जुड़े हुए कुछ अहम अपडेट के बारे में भी जानकारी देते हैं। अपडेट बताते हैं कि आखिर युद्ध से जुड़े हुए अपडेट क्या हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को 100 तथा कथित बंकर बस्टर बम भेजे थे। प्रत्येक का वजन करीब 907 किलोग्राम यानी 2000 पाउंड था। अमेरिका द्वारा इजराइल को भेजे गए यह वो प्रमुख बम है जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने अतीत में अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में अपने युद्ध में किया, लेकिन मुख्य रूप से खुले क्षेत्रों में। अब इजराइल इन बमों का इस्तेमाल गाजा में एक बहुत ही अलग वातावरण में घनी आबादी वाले नागरिक आबादी पर कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बात सामने आने के बाद अमेरिका में भी सरकार से सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या इन बंकर बमों को इजराइल को मुहैया कराना गलत नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की यह डिलीवरी गाजा पर युद्ध के दौरान इजराइल को आपूर्ति की गई हथियारों की बढ़ोतरी का हिस्सा थी, जिसमें करीब 15,000 बम और 57,000 तोपखाने के गोले शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने के अखबार से मिली जानकारी में इजराइल ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमले में वाशिंगटन द्वारा उपलब्ध कराए गए बम का इस्तेमाल किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। युद्ध से जुड़े अपडेट को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।